जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। कहाँ पर मिसिंग नंबर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिह्न का स्थान देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर देखिए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न का स्थान है। देखिए दोस्तों, इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न का स्थान है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न का स्थान है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देखना है कि जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और ध्यान से पढ़ना है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इसका संबंध बन रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखना है कि जैसे इन तीनों का संबंध बन रहा है, जैसे इन तीनों का संबंध बन रहा है, ठीक है दोस्तों, वैसे ही इन तीनों का भी संबंध बनना चाहिए। बस यही हम लोग को देखना है और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको पहले साफ कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग दोस्तों ये किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो 3 है, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो 3 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो तीरी के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस की चिन्ह दे दीजिए, प्लस की चिन्ह दे दीजिए। अब फिर दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा। दोस्तों 9 और 16 कितना होगा दोस्तों? 9 और 16 25 होगा दोस्तों। और 25 किसका वर्ग है दोस्तों? ये 25 जो है, ये किसका वर्ग है? ये 25 5 का वर्ग है। देखिए, ठीक है, ये 25 5 का वर्ग है ना। तो अब इसी टाइप से दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, दूसरे में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर 5 है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 50 25 होगा। फिर प्लस कर देते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 12 का स्क्वायर होगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 144। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 144 और 144 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? 169। 1 6 और 9, 169 दोस्तों। 169 ये जो है किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये 169 देखिए दोस्तों, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना। देखिए, ये 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 15 का स्क्वायर 225 होगा। 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा ना दोस्तों, तो 225 होगा। 225 और फिर प्लस। अब दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाए?
तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि 17 का स्क्वायर ही पहले देख लेते हैं हम लोग कि 17 का स्क्वायर कितना होता है। 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? 17 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 289, 90 में एक कम, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। तो दोस्तों ये है 225। अब यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखा जाए कि 289 हो जाए? तो अगर हम लोग दोस्तों 8 ये वाला ले रहे हैं, 8 यहाँ से उठा लेते हैं और 8 रख देते हैं, तो 8 8 64, ठीक है। अगर 64 को हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या 289 हो जाएगा? 225 और 64 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 289 हो जाएगा। तो हाँ 289 हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 रखा जाएगा। 8 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। बस संबंध आप देख लीजिएगा दोस्तों तो तुरंत बन जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों तो अभी आप नए नए हैं, इसलिए थोड़ा आपको कष्ट लग रहा है। जब बनाने लगिएगा तो आसान दिखने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, यानी यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए लुप्त संख्या है। दोस्तों देख लीजिए SSC CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है किस टाइप से ये संबंध बन रहा है। दोस्तों ये वाले खाना में जिस टाइप से संबंध बना है, ठीक है, उसी टाइप से ये वाले खाना में भी संबंध बना है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में जैसे संबंध बना है उस टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। तो अब आपको देखना है कि ये और ये दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ, उस टाइप से इसमें भी संबंध बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ। दोस्तों अगर ये 9 ले लेते हैं और ये 6, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 9 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। 9 और 6 15। अब 15 को फिर माइनस कर देते हैं। 9 6 15। अब यहाँ पर दोस्तों है 12 और यहाँ पर है दोस्तों 3। 12 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा। और 15 और 15 में से 15 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। देखिए ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। हाँ देखिए दोस्तों ये बीच में 0 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों दूसरे में भी देखते हैं कि रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस टाइप से रूल फॉलो कर रहा है तो आइए देखते हैं। ये हो गया दोस्तों 23 और ये हो गया दोस्तों 2। 23 और 2 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 23 और 2 जुड़ेगा तो 25 होगा। और 25 और फिर माइनस करके दोस्तों 16, ठीक। और 16 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? तो 16 में 7 जुड़ेगा तो 23 होगा, ठीक है। 16 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 23 होगा। अब 23 और 25 में से अगर 23 को घटाया जाए तो कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। 2 देख लीजिए दोस्तों बीच में आया हुआ है। तो दोस्तों इस खाने में भी ये रूल फॉलो कर गया। तो इस टाइप से ही बनेगा दोस्तों। इसका मतलब तीसरे में भी हम लोग देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। 28 हो गया दोस्तों। 28 और 25, 28 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा? 28 और 5 जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा। 33 फिर माइनस की चिन्ह देके फिर दोस्तों 11 यहाँ पर है और यहाँ पर 8 है। 11 और 8 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 11 और 8 जुड़ेगा तो दोस्तों 19 होगा। और अगर 33 में से माइनस 19 को किया जाए दोस्तों तो कितना आएगा? 33 में से माइनस 19 को किया जाए दोस्तों तो 14 आएगा, ठीक है। 14 कहीं ऑप्शन में देख रहा है दोस्तों तो देखिए 14 दे रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको ध्यान से देखना है। जो आप एक दफ़ा समझ लीजिएगा दोस्तों तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या इसमें कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर दोस्तों
यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे वैसे संबंध हम लोग देखते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको देखना है कि इनमें कौन सा संबंध है। इस खाने में जिस टाइप से तीनों का संबंध है 27 का, ठीक, 54, ठीक, और 9, किस टाइप से इन तीनों का संबंध है उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा दोस्तों। इन तीनों में भी 42 का, ठीक, 84 का और 14 का किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा दोस्तों। ठीक है, 42 का और 7 का और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तीनों का संबंध बनेगा। जैसे ये है वैसे ही ये है, उसी टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इसका संबंध किया गया है दोस्तों। साफ इसको कर दे रहे हैं कि पता चलेगा, साफ साफ दिखेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 27 है, ठीक है, और यहाँ पे 54 है, 27 54 को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा। 27 54 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 81 होगा। 27 और 54 को आप जोड़ के देखिए दोस्तों 81 होगा। 27 54 81। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 है, ठीक है, और ये 9 से दोस्तों हम लोग भागा देते हैं, है ना। 81 में 9 से भागा देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 9 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस टाइप से देखते हैं कि दोस्तों कि दूसरा रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है 42, ठीक, और ये है 84। 42 84 जुड़ेगा तो दोस्तों कितना होगा, 42 और 84 जुड़ेगा दोस्तों तो 126 होगा। ठीक है, 126 होगा। और 126 में अगर हम लोग 14 से, यहाँ पर देखिए 14 है, ठीक है, तो इस 14 से अगर हम लोग भाग दे दें, ठीक है, ये 14 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं दोस्तों तो कितने बार में कटेगा, 14 9 26 से, यानी 9 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों ये भी 9 बार में कटा, ये भी 9 बार में कटा। तो अगला भी देखते हैं कि दोस्तों 9 बार में कैसे कटेगा। तो यहाँ पर ये 42 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये 7 है। तो 7 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ना होगा, 9 बार में काटेगा तो क्या चीज़ कटेगा, तो 7 9 63 मतलब होगा तब कटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 63 इसका मतलब होना चाहिए। 7 से कटने के लिए दोस्तों 63 होना चाहिए, ठीक है, तब 7 से कटेगा। तो दोस्तों 63 कैसे आएगा, अब इन दोनों को हम लोग जोड़े थे तो आया था कितना, 120 आया था, 126 आया था। 42 और 84 को जोड़े तो 126 आया, और 14 से हम लोग काट दिए तो 9 बार में कटा। और वैसे ही 27 और 54 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 9 से भागा लगा दिए दोस्तों। 27 और 54 को जोड़े थे 81 हुआ था, और 9 से भागा लगाए थे तो दोस्तों 9 बार में कटा था। उसी टाइप से दोस्तों 7 के पहाड़ा से 9 बार में कटना चाहिए, तो 9 63 रहेगा तब जाके 9 बार में कटेगा। तो दोस्तों 42 तो यहाँ पर है। अब कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग रखें कि 42 के साथ जुड़ के 63 हो जाए। तो दोस्तों कौन सी संख्या अगर हम लोग रखेंगे तो होगा, आप बताइए दोस्तों कौन सी संख्या अगर हम लोग रखें। तो दोस्तों अगर हम लोग 21 रखते हैं तो हो जाएगा, रख के देखते हैं। ठीक है, 21 और 42, तो ठीक है, एक यहाँ से उठा लेते हैं और 2 यहाँ से उठा लेते हैं तो 3 हो गया, और फिर 4 यहाँ से उठा लेते हैं, 2 यहाँ से 6 हो गया, तो 63 हो गया दोस्तों। हाँ, 63 काटेंगे तो कितना बन गए, 7 9 63, 7 9 63, 9 बार में कट गया। इसका मतलब दोस्तों ये भी 9 बार में कट गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी 21 रखा जाएगा। ठीक है, तो 21 कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी गई है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही किया गया है कि इन दोनों के बीच में करके जोड़ दिया गया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 रख दिया गया है, ये 42 था, जोड़ दिया गया तो आया 63, 7 से भागा लगाएगा, 9 बार में भागा लगा। जैसे 42 और 84 को जोड़ा गया तो 126 आया, 14 से भाग लगा दिया गया, 9 आया, 9 बार में भाग किया। उसी टाइप से दोस्तों 27 और 54 को जोड़े हम लोग तो 81 आया, और 9 से भाग लगा दिए
तो 9 बार में गया, तो ये भी 9 बार में गया, ये भी 9 बार में गया, ये भी 9 बार में गया। इसका मतलब तीनों एक बराबर टाइप का हो गया दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ चलना है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ के चलना है दोस्तों। ठीक है, हल्के में कोई भी क्वेश्चन लेके नहीं पढ़ना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए दोस्तों, ये भी आया हुआ है एसएससी जीडी 2013 में। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिए हुए, पढ़िए आप भी, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर यहाँ पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो देखिए बताते हैं। या तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होगा दोस्तों, इस टाइप से सोल्व होगा, या तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से सोल्व होगा। तो अब हम लोगों को देखना होता है कि किस टाइप से सोल्व होगा। तो चलिए हम लोग इस टाइप से सोल्व करके देखते हैं दोस्तों। पहले इस टाइप से सोल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों 5 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। 5 3 में क्या किया जाए कि 4 आ जाए? तो 5 और 3 में घटाएंगे तो 4 आएगा? नहीं आएगा। 5 में और 3 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा? नहीं आएगा। 5 और 3 में भागा करेंगे 4 आएगा? नहीं आएगा। 5 और 3 में गुणा करेंगे 4 आएगा? नहीं आएगा। दोस्तों इसका मतलब इस टाइप से नहीं बनेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटार के अब दूसरे टाइप से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस टाइप से देखते हैं कि इस टाइप से क्या संबंध है दोस्तों। इस टाइप से क्या संबंध है दोस्तों क्वेश्चन में। तो आइए अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है, अब फिर अगर क्वेश्चन में 5 ले लिए और 5 लेने के बाद गुणा कर दिए 1 से, ठीक है दोस्तों, 1 से गुणा कर दिए, अब फिर उसके बाद 1 जोड़ दिए दोस्तों, 1 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 5 से और 1 से गुणा किए तो 5 इकाई 5 और फिर 1 जोड़ दिए तो 6 आया। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आया हुआ है ना। ये 5 से हम लोग किए हुए हैं, 5 से एक बार में गुणा किए हैं तो 5 इकाई 5 और फिर 1 जोड़ दिए 6 आ गया। देखिए ये 6 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, अब 6 से देखिए करके 6 हो गया, फिर गुणे 6 गुणे से 2 से करते हैं, अब फिर प्लस करके अब फिर 2 जोड़ देते हैं, फिर 2 जोड़ देते हैं दोस्तों। तो कितना आएगा? 6 का 6, 6 दूनी के 12, अब फिर 2 जोड़ दिए तो 14, 12 2 14। तो दोस्तों ये 14 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 है। अब ये 14 को फिर अब हम लोग क्या करेंगे? 14, ठीक है दोस्तों, 14 फिर गुणे, फिर 3, फिर प्लस, अब फिर 3 दोस्तों कर दिए। तो 14 का 14 14 28, 14 3 42, 14 का पहाड़ा 14 3 42, ठीक। अब फिर 3 जोड़ दिए तो 45, ठीक है, 45। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 आया हुआ है, 45 आया हुआ है दोस्तों। तो इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक खाना में तो हुआ, पहला में 1 से गुणा किया गया, फिर 1 जोड़ दिया गया तो 5 इकाई 5 और 5 1 6, ठीक है, 5 1 6 आ गया। फिर दूसरा में 6 से 2 से गुणा किया गया तो 6 दूनी के 12, फिर 2 जोड़ दिया गया तो 14 आ गया। फिर तीसरे खाना में क्या किया गया? 14 का 14, 14 में 3 से गुणा किया गया, 14 3 42, फिर 3 जोड़ दिया गया 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस टाइप से अब दूसरे में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं, आप देखिएगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। मिटार के अब यहाँ पर दूसरे का भी करके देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन बनाने में लेट लग रहा है, मगर याद रखिएगा, आपको समझ लेंगे एक दफ़ा तो क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग बना सकते हैं। इसलिए हम समझाने के लिए इस टाइप से बना रहे हैं दोस्तों, इतना समय ले रहे हैं, वरना हमें सोल्व करना होता तो हम एक दफ़ा में सोल्व कर दिए होते। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम लोग ले लिए हैं और 3 में फिर 1 से गुणा करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर 5 से गुणा किए होते हैं, 5 से 1 से गुणा किए होते हैं और 1 जोड़े हुए थे। तो यहाँ पर 3 से 1 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 से 1 से गुणा किए 3 इकाई 3 और फिर 1 जोड़ दिए 4, 3 इकाई 3 और फिर 1 जोड़ दिए तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 आया हुआ है, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे दोस्तों, अब 4 लिख के अब 2 से करेंगे, 4 ठीक गुणे फिर 2 फिर प्लस फिर 2। दोस्तों इस टाइप से अगले में हम लोग किए हुए थे 6 से, तो 6 से और 2 से हम लोग किए हुए थे, 6 दूनी के 12 फिर 2 जोड़े थे तो 14 आया था। अब इसमें दूसरे में अब ये वाले खाना में देखते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 8 2 10, 10 नीचे वाले खाना में आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों 10 नीचे वाले खाना में आया हुआ है। अब तीसरे टाइप से देखते हैं, तीसरा का भी देखते हैं, देखिए 10, ठीक है दोस्तों, 10 और फिर गुणे फिर 3, ठीक फिर प्लस फिर 3। दोस्तों अब इसको करेंगे तो 10 तिहाई 30 और 30 3 33, 30 3 33, ठीक है दोस्तों 30 3 33। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 आया हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों इसमें भी आपका रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों मिटा देते हैं फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है दोस्तों। तो अब ये रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो अब हम लोग आंसर लाते हैं, देखते हैं कि अब तीसरे वाले में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करेगा दोस्तों तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर है 4, ठीक है, तो हम लोग 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब फिर गुणे, तो यहाँ पर 5 से 1 से गुणा किए थे 1 जोड़े थे, 3 से 1 से गुणा किए थे 1 जोड़े थे, 4 से 1 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, दोस्तों कितना हुआ दोस्तों, अब बताइए कितना हुआ। 4 इकाई 4 1 5, क्या 5 नीचे वाले ऑप्शन में आया हुआ है, हाँ देखिए 5 आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 5 का करके 5 गुणे अब 2, कैसे दोस्तों, अब फिर 2 जोड़ेंगे, कैसे किए हुए थे दोस्तों, देखिए 6 से किए हुए थे, 2 से गुणा किए थे 2 जोड़े थे तब 14 आया था, 4 से 2 से गुणा किए हुए थे और 2 जोड़े थे फिर 10 आया था। वैसे ही 5 से 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी के 10, 10 2 12। दोस्तों देखिए 12 आया हुआ है, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब 12 से करते हैं, ठीक है, अब 12 से करते हैं, 12 गुणे 3 फिर प्लस फिर 3 फिर बराबर कर देते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें किए हुए थे 14 से 3 से गुणा किए थे, 14 3 42 हुआ था, 3 जोड़े थे तब आया हुआ था 45। उसी टाइप से दोस्तों 10 से 3 से गुणा किए हुए थे, 10 3 30 आया था फिर 3 जोड़े थे तो 33 आया था। उसी टाइप से दोस्तों 12 का 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 12 3 12 का 12 12 दूनी 24 12 3 42, 12 का 12 12 दूनी 24 12 3 36 और 36 और फिर 3 कितना हो गया दोस्तों, 36 3 39, ठीक है दोस्तों। 39 कितना होता है, 3 और 9 39 होता है। क्या ऑप्शन में कहीं 39 दे रहा दोस्तों, तो हाँ ऑप्शन में दे रहा, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 39 आएगी। ये आंसर आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया, आंसर है प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन को देखा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, आप अगर सीख लीजिएगा समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। आप जितना सोच नहीं रहे उससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस दोस्तों इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए
आप बने रहिएगा। तो ये मेरा वादा है दोस्तों कि रीजनिंग में 50 में 50 रीजनिंग आप सही करके आइएगा एग्जाम में, और 25 में 25 रीजनिंग आप सही करके आइएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, आप बने रहिएगा बस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।